आदाब नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद जिले में फैल रही है कोरोना की खौफनाक वबा। सूरत हाल पर गौर करने के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में हंगामी मीटिंग का इनेकाद। आज 99 अफराद हुए वबा से मुतासिर, 55 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। न्यूज 18 इंडिया चैनल फैला रहा है मजहबी मुनाफिरत। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी। एंकर अमीश देवगन के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, रजा अकेडमी ने किया मुतालिबा। और कोरोना कर्फ्यू से परेशान छोटे ताजिरों के लिए बिला सूदी कर्ज, मिनहाज फाउंडेशन ने उठाया काबिल तहसीन कदम। कोरोना की खौफनाक वबा के असरात अब औरंगाबाद के ताल्लुकों में भी फैल रहे हैं। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आज जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्कद एक मीटिंग में गौर खौस किया गया। आज शाम शहर में 99 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जबकि आज ही 55 अफराद को डिस्चार्ज किया गया। कोरोना की खौफनाक वबा के असरात अब जिला के मुख्तलिफ ताल्लुकों में भी फैलते जा रहे हैं। 15 दिन पहले तक जिला में ये वबा ज्यादा फैलने नहीं पाई थी, जबकि शहर में इसका खैर जारी था। लेकिन अब सिल्लोड़, वैजापुर, गंगापुर, पैठन और कन्नड़ में भी इस वबा के असरात बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल पर गौर करने के लिए आज जिला कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम ताल्लुकों के आला अफसरान, जिला परिषद और सिविल हॉस्पिटल वगैरह के डॉक्टर्स ने शिरकत की। इधर आज शहर व जिला में कोरोना के 99 मरीज पाए गए, जबकि शाम तक 55 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। शहर के अस्पतालों में अब 1210 मरीजों का इलाज जारी है। अब तक जुमला 3031 मरीज इस वबा से मुतासिर पाए गए थे, जिनमें 1713 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और मुबैना तौर पर 163 अफराद की इस वबा से मौत हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैला रहा है। 16 जून को इसके एक प्रोग्राम आर पार में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में नाजेबा कलमात कहे गए, जिसकी वजह से इनके अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह हुए हैं। रजा अकेडमी की जानिब से आज चैनल के सीईओ और एंकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया गया। रजा अकेडमी औरंगाबाद के एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि न्यूज 18 इंडिया पर आर पार नामी एक डिबेट चलाया जाता है। 16 जून की शाम 7:30 बजे इस प्रोग्राम में एंकर अमीश देवगन ने अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की शान में इंतहाई नाजिबा कलमात कहे, जिससे ख्वाजा गरीब नवाज के लाखों मुतकदीन, जिनमें हर मजहब व तबके के लोग शामिल हैं, मजहबी जज्बात मजरूह हुए। वफ्द ने मुतालबा किया कि न्यूज 18 इंडिया मजहबी मुनाफिरत फैला रहा है, इस न्यूज चैनल पर पाबंदी लगाई जाए। इसके सीईओ राहुल जोशी और एंकर अमीश देवगन के खिलाफ मजहबी जज्बात मजरूह करने के जिम्मन में FIR दाखिल की जाए। वफ्त में एडवोकेट सैयद महबूब निज़ामी, सैयद शहाबुद्दीन कादरी, मोहम्मद हुसैन रजवी, मौलाना शरीफ निज़ामी वगैरह मौजूद थे। न्यूज़ 18 के एंकर जो है मिस्टर अमीश देवगन ने जो है तो वर्ल्ड रिनाउंड वली कामिल जो है सूफ़ी बासफ़ा हुज़ूर सैयदना सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुज़ुर्ग है, उनकी शान में बेतहाशा तौहीन की है, तो उनको न्यूज़ 18 चैनल से फौरी तौर पर हटाया जाए। उनके लिए सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। इसलिए हम पुलिस कमिश्नर साहब के पास निवेदन देने के लिए आए। लेकिन सर पूरे महाराष्ट्र में जो है तो निवेदन ही दिए जा रहे, लेकिन अभी तक के अमीश देवगन के ऊपर FIR नहीं हुई और उन्हें बुलाया भी नहीं गया पुलिस स्टेशन में। इस पर क्या कहेंगे आप? जितनी तंजीमें हैं पूरे महाराष्ट्र में, उन्होंने अपने तरफ से जो है तो हर ज़िले में हर जगह के पर अपने अपने निवेदन और अपनी अपनी कंप्लेंट दी हैं और आगे हमारी उम्मीद है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके आगे की जो है तो पुलिस महकमा कार्रवाई करेगा। सर उन्होंने क्या बेरुमती क्या की थी, ज़रा हमें थोड़ा बताइए। उन्होंने जो है तो एक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा था कि लुटेरा चिश्ती और इस तरह से जो है तो उनकी तौहीन की। सर लेकिन अभी तक के उनके वो कोई नोटिस भी गई नहीं है किसी भी पुलिस स्टेशन से या कमिश्नर ऑफिस से, लेकिन अभी तक सिर्फ निवेदन ही दिए जा रहे हैं। आगे आपकी क्या कार्रवाई होंगी अगर अरेस्ट नहीं होते या FIR नहीं होती है? नहीं, अभी तो हम देखते हैं, अभी तो हम मिलने के लिए आए हैं और जो है तो नोटिस दे रहे हैं,
और इसके बाद में मिलने के बाद में हमें उम्मीद है कि जो है तो जल्द से जल्द जो है तो गवर्नमेंट भी और पुलिस महकमा भी इसके ऊपर एक्शन लेगा। तो ये आपका जो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। आज ट्विटर पे उन्होंने माफ़ीनामा वो किया था, लेकिन अभी सिर्फ माफ़ी से हल नहीं होगा। हम इस पर सख्त एहतजाज करेंगे, ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे हम लोग इस पर, तमाम अहले सुन्नत वल जमात के ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से। और अभी हमारी पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात होंगी और हमको हमारे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट पूरे महाराष्ट्र से और हमारे जो CM है आली जनाब मिस्टर उद्धव ठाकरे साहब, उनसे भी हमको बड़ी उम्मीद है। हमारा जो है तो उनको भी ईमेल जाने वाला है कंप्लेंट में, तो हमको पूरी उम्मीद है ज़रूर उन पर FIR भी फटेगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी ज़रूर। कोरोना कर्फ्यू ने छोटे मोटे कारोबार करने वाले दुकानदारों की जिंदगियां तबाह कर दी। ऐसे दुकानदारों की मदद के लिए मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन ने एक बेहतरीन कदम उठाया। फाउंडेशन ने ऐसे लोगों के लिए बिला सूदी कर्ज फराहम करने का ऐलान किया है ताकि ये फिर से अपने कारोबार शुरू करके अपना गुजारा कर सके। कोरोना कर्फ्यू के मुज़र असरात की वजह से छोटे मोटे कारोबार करके अपना गुजारा करने वालों की जिंदगियां अब तबाह हो चुकी हैं। मुसलसल 3 माह से जारी कर्फ्यू में इनके पास जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो चुकी। अब कारोबार शुरू करने के लिए इनके पास न सरमाया है और न कहीं से मदद की कोई आस। शहर के लाखों अफराद के सामने ये सवाल खड़ा हुआ है कि अब कारोबार कैसे शुरू करें और जिंदगी कैसे गुजारें। ऐसे मेहनतकश अफराद की मदद के लिए मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन ने एक बेहतरीन कदम उठाया। फाउंडेशन के सैर सदर सैयद जावेद खादरी ने एडीएन उर्दू न्यूज़ को बताया कि फाउंडेशन की जानिब से छोटे मोटे कारोबार करने वालों की मदद के लिए बिना सूद के लोन दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की तफसीलात बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। फाउंडेशन का मकसद ऐसे मेहनतकश ताजिरों को दोबारा अपने पांव पर खड़े करना है जो कोरोना वबा और कर्फ्यू के मुज़िर असरात का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये ज़ीरो इंटरेस्ट वाली जो स्कीम है क़र्ज़ हसना के नाम से शुरू की जा रही है और जो ज़रूरतमंद होंगे जो जैसे छोटे मोटे लोन यहाँ से आपको दिए जाएंगे 5,000 10,000 तक, और उसका जो तफसीलात है इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगा, जिसका आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस लोन से फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए लोन का रिटर्न वाला जो तफसीलात है उसकी जो नॉर्म्स है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप पर मंजर आम पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद मालूमात तो ज़िम्मेदार देंगे, लेकिन मैं साहब मेरे तरफ से मेरे पूरे ग्रुप के तरफ से मिनहाजुल कुरान और ताहिर भाई का जो ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लोग जिस तरीके से मोदी जी ने जनता कर्फ्यू बोल के अचानक जो है 22 तारीख को एक पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक आफत ला के डाल दिए थे, जो लोग बहुत परेशान थे, जिसमें खुसूसन रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मैं समझता हूँ कि ये जो स्कीम है इससे ऐसे लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का, रुकते एक वक्फे के लिए। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से शहर के खूबसूरत मकामात जैसे गार्डन, जॉगिंग पार्क वगैरह पर वीरानी छाई हुई है। ये मकामात अब शराबियों और जुआरियों के अड्डे बन चुके हैं। इसके साथ ही साफ सफाई ना होने से कचरा, गंदगी और खारदार दरख्तों ने इन मकामात की दिलकशी को ख़त्म कर दिया है।
शहर के तकरीबन हर वार्ड में जॉगिंग पार्क, गार्डन वगैरह बनाए गए हैं। कुछ दिनों पहले तक यहाँ रौनक और चहल पहल हुआ करती थी और शहर के इन खूबसूरत मकामात की दिलकशी इंसानों के वजूद से कायम थी, लेकिन कोरोना वायरस की मनूसियत से आज इन खूबसूरत तफरीही मकामात पर पुरहौल सन्नाटा तारी है। बल्कि इन मकामात को अब शराबियों, जुव्वारियों और नशेबाजों ने अपना अड्डा बना लिया है। कारपोरेशन की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ पार्क, गार्डन, जॉगिंग जोन में साफ सफाई का नज्म भी बिगड़ा हुआ है। यहाँ अब कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए नजर आते हैं और खारदार दरख्त भी उग आए हैं। ऐसे पार्क अब शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन चुके हैं। कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद अब शहरी ऐसे पार्कों का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही जॉगिंग जोन में भी अब लोग वॉकिंग करते नजर आते हैं। सिडको में वाक़ई जॉगिंग पार्क में भी अब लोग वॉकिंग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कारपोरेशन इंतजामिया साफ सफाई पर तवज्जो दे, साथ ही यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात की जाए ताकि खाली औकात में यहाँ जारी नापसंदीदा सरगर्मियों को रोका जा सके। सर, ये महानगर पालिका ने जो है तो यहाँ पे गार्डन लोगों को तफरी के लिए बनाई थी, आपको क्या लगता है इसकी हालत खराब हो गई तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, असल में महानगर पालिका ने एक बार बनाकर छोड़ दी, उसके बाद से फिर से यहाँ पर फिर देखे नहीं उसने। तो महानगर पालिका को ये करना चाहिए कि यहाँ पर साफ़ सफाई का ख्याल रखें और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो तो रोज़ाना मतलब सुबह और शाम जो तो लोग आते हैं, तफरी करते हैं, मर्द ख़वातीन सब लोग आते हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए कि साफ़ सफाई का अगर ख्याल रखा जाए तो ये सब हमारे शहरियान औरंगाबाद के लिए अच्छा रहेगा। इसकी हालत का मसला इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई ना ध्यान नहीं देता, इसका तवज्जो नहीं देता। यहाँ पे पहले तो एक वॉचमैन होना सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे साफ़ सफाई होना। अभी तुम गार्डन में तुम गौर से देखो, यहाँ पे ऐसा हिसाब है, यहाँ पे टहलने हो तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ शाम का ऐसा मसला है, यहाँ पे लाइट का मसला है सबसे पहले। और दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे खान वगैरह बहुत है, बहुत घान है यहाँ पर। क्या यहाँ पे नगर सेवक है, यहाँ के नगर सेवक भी यहाँ पे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपने कभी बात की क्या जाके? बात 2 बार हमने बात करे, साफ़ सफाई की बात करे, पर कुछ रीज़न आया नहीं हमारे। फिर हमने हमारे हाथ से हमने साफ़ करने लगा इसको। ये बच्चे पूरे यहाँ पे क्रिकेट खेलते, ये स्पीच बनाने लगा, हमने यहाँ पे साफ़ सुफ करने लगाए। अभी हमने बोल के यहाँ पे गड्ढे भरने लगा यहाँ पे। आप रहने वाले यहीं के? यहाँ के जिस सावरगढ़ चौक पे। ओके। और हमारा रीज़न ये यहाँ पे सबसे पहले लाइट है, हमारा लाइट। ओके। क्या? लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी कि नशे के बोतला वगैरह, दारू के बोतला तो ये बहुत शाम का है पूरा, ये जी। शाम का है। यहाँ पे रात में कम से कम 12 बजे पब्लिक आके यहाँ पे ये बोतला वोटला पी के आती है। खौफनाक वबा कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में तिब्बी अमला और पुलिस एहलकार सफ़े अव्वल में काम कर रहे हैं। इनकी हौसला अफजाई और हिफाजत के लिए आज मेयर ऑर्गेनिक कंपनी ने घाटी अस्पताल और पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मुख्तलिफ हिफाजती सामान तकसीम किया है। कोरोना वबा के चलते राहत और इमदाद के कामों में दवासाज कंपनियां भी मुतहर्रिक हैं। मुल्क की मशहूर दवासाज कंपनी मेयर ऑर्गेनिक की जानिब से मुल्क के तमाम शहरों के सरकारी अस्पतालों और महकमे पुलिस के एहलकारों को कोरोना से हिफाजत के लिए मुख्तलिफ अशिया तकसीम की जा रही है। आज घाटी अस्पताल और पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में कंपनी की जानिब से साबुन, हैंड ग्लोव्स और सैनिटाइजिंग तकसीम की गई। कंपनी के एरिया फील्ड मैनेजर हबीब हादी ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में हालात संगीन है। इस वबा से मुकाबले में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और पुलिस का सबसे बड़ा किरदार है, इसलिए कंपनी की जानिब से इन जाबाजों की हिफाजत के लिए ये सामान इनमें तकसीम किया जा रहा है। मी डॉक्टर उबैदुर रहमान, मी बालरोग विभागामध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहे। मेयर विटा बायोटिक तर्फे आम्हाला साबण, ॲम्प्यूल कटर आणि हँड ग्लोव्ज वगैरे ही सगळी सामग्री दिल्यामुळे आम्ही मेयर विटा बायोटिकला धन्यवाद देतो। थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच। हमने आज एक इनिशिएटिव किया है। हमने आज घाटी में साबुन, हाथ धोने के लिए ग्लोव्स और एम्पुल कटर, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो लगती है पैंडेमिक सिचुएशन में, ये दिए हमने। तो आज हमने घाटी के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें दी हैं। कोरोना वबा और कर्फ्यू की वजह से मुसीबत में आए मेहनत कशों के लिए हालात आज भी सख्त है। मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद का काम जारी है। सैकड़ों ज़रूरतमंदों में फाउंडेशन की जानिब से राशन और किराना किट तकसीम किया गया। कोरोना की खौफनाक वबा और कर्फ्यू की वजह से गरीब और मेहनत कश तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। इनकी मदद के लिए मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से लॉकडाउन की इब्तिदा से ही रिलीफ का काम किया जा रहा है। फाउंडेशन की जानिब से आज एक प्रोग्राम में जरूरतमंदों में 400 से ज्यादा राशन व किराना किट तकसीम किए गए। प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर केंद्रे खुसूसी तौर पर शिरकत की। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने इन संगीन हालात में
फाउंडेशन के इमदादी कामों की सताइश की। फाउंडेशन की जानिब से अब तक 2000 जरूरतमंदों में राशन और किराना किट तकसीम किए गए हैं। प्रोग्राम में सैयद जावेद कादरी, सैयद रफ़ीक, एडवोकेट खिजर पटेल, सैयद जावेद अशरफी, सैयद नसीम, यासिर फारूकी, जुबैर लतीफ़ी, शेख ताहिर अमीर, डॉक्टर ज़िया, उरूज खान और मुफ्ती असरार वगैरह मौजूद थे। और आज भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे पुलिस कमिश्नर और मिनाजुल कुरान इंडिया के सदर आली जनाब रफ़ीक अहमद खान साहब की मौजूदगी में यहाँ पे अंजाम दिया गया। आइए तफसीलात के लिए हम शहर औरंगाबाद के सदर आली जनाब शेख ताहिर अमीर साहब से तफसीलात हासिल करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनरल सेक्रेटरी, मेरे साथ है सैयद जावेद कादरी साहब जो इस शहर के प्रेसिडेंट हैं, और मैं आपके ज़रिए उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ से चीफ गेस्ट थे। ऑनरेबल सीएम कमिश्नर साहब औरंगाबाद के, पीआई केंद्र साहब, और मिनाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनके अलावा जितने भी हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर जो गेस्ट आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम का कि आपने इसे जो है आम लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद की। अस्सलाम वालेकुम। मिनाजुल कुरान का शोबा मिनाजुल कुरान का जो वेलफेयर और इंटरफेथ का शोबा है, उसके तहत हमने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में राशन किट, शुरखुरमा किट के प्रोग्राम किए थे। अभी लॉकडाउन चालू हुआ जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2000 किट तक के डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटलाइजेशन की वजह से कागज और कपड़े पर प्रिंटिंग करने और पोस्टर बनाने का हुनर अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। ऐसे पेशे से जुड़े लोग अब कसम पुरसी के हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे एक नामवर पेंटर से आज एडीएन उर्दू न्यूज ने मुलाकात की। कुछ सालों पहले तक फिल्मों की पब्लिसिटी के लिए दीवारों पर कागज और कपड़ों पर बनाए गए पोस्टर चिपकाए जाते थे। ये पोस्टर बनाने का काम माहिर पेंटर्स किया करते थे। अब जमाना बदल गया। फिल्मों की पब्लिसिटी के लिए अब कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। शहर में मास्टर पेंटर के नाम से मशहूर सैयद इम्तियाज अंजुम पहले फिल्मों के पोस्टर बनाया करते थे। इस काम से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हुआ करती थी, लेकिन नई तकनीक के आने से इनका यह काम बंद हो गया। इसके बाद इन्होंने दुकानों के बोर्ड लिखने का काम शुरू किया। यहाँ भी अब डिजिटल बोर्ड बनने लगे, जिसकी वजह से इनका ये काम भी ठप हो गया। इसके बाद इन्होंने गाड़ियों नंबर प्लेट और दुल्हा दुल्हन के नाम लिखने तक का काम किया, लेकिन अब हर काम में नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी वजह से कागज और कपड़े पर पेंटिंग का चलन अब तकरीबन खत्म हो चुका है। इसलिए अब इम्तियाज अंजुम और इन जैसे पेंटर्स इंतहाई संगीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। एडीएन न्यूज से बात करते हुए इम्तियाज अंजुम ने अपना दर्द बयान किया। सर हमें ये बताइए कि अभी तो पूरा डिजिटल ज़माना हो रहा है, हाँ। तो कैसे चल रहा है आपका? होता है क्या, लोग आते हैं आपके पास? देखिए अभी जब हम लगाए थे तो जब हमारे पास फुल बिजनेस था और नंबर प्लेट, बोर्ड, साइन बोर्ड, उसके बाद है तो वो बैनर्स, कपड़े के बैनर, और यानी हर काम हमारे पास था, पेंटिंग का, नंबर प्लेट्स वगैरह सब थे हमारा। जब से ये डिजिटल निकला, जब से हमारा बोर्डों का काम बंद हो गया, और उसके बाद है तो फिर है तो ये रिडम निकलने से हमारा नंबर प्लेट का भी काम बंद हो गया। अब उसके बाद है तो ये अभी जो शादियों का सीज़न था हमारा थर्माकोल का, तो ये थर्माकोल भी बंद कर दी गवर्नमेंट ने। अब इस वजह से हम ये सब पूरा धंधा ये ख़त्म होने के इस पर है, और इनकम कुछ भी नहीं हो रहा हमारे को। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा 8 लोगों का परिवार है। तो फिर परिवार अभी कैसे चल रहा है आपका? अभी सब ये सब उधार लो, इससे लो, उससे लो, ये करो, ऐसा कर करके आज 8 आदमी का सवाल है। कोई ईद नहीं, बारात नहीं, कुछ नहीं, जैसा आया वैसा धकाना पड़ रहा। जहाँ हमारे को हमेशा 1000-1200 रुपया देते, अब तो सिर्फ 100-200 पे आ गए हम। अब इतने कोई धंधा ही नहीं रहा अब इसमें, और काम भी नहीं है। आपने कभी सोचे थे क्या ऐसी सिचुएशन या ऐसा ज़माना आपके सामने आएगा कि सब डिजिटल हो जाएगा और आपके जो पेंटिंग है वो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे? ऐसा कभी सोचा था आपने? अरे सर ऐसा कैसा सोचेंगे, जब हमने ऐसा, हम तो इतना उसके ऊपर इतना भरोसा था कि हम चाहते, हम बोलते थे बहुत कुछ कर लेंगे हम इसके अंदर। ऐसा कभी सोचे ही नहीं कि वही ऐसा होगा बोल के। अब ये नया सिस्टम निकला, उसके अंदर अब ये ऐसा हो गया। अब ऐसी कोई हमारे को उसकी ये नहीं थी कि भाई ऐसा निकलेगा, अपना का धंधा बैठ जाएगा, अपना कारोबार ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कोई बात हमको मालूम नहीं थी।
हम जब छोटे थे हम सिनेमा हॉल के सामने देखा करते थे कि जो फिल्मों के पोस्टर है वो पेंटिंग करके जो है तो लगाया जाता था। अब वो सिस्टम भी खत्म हो गया। तो आपने कभी किया है क्या उसकी पेंटिंग की है? 25 साल पहले हमने बहुत किए और क्योंकि उसके बगैर अब टाकिस का पिक्चर का पोस्टर बनता ही नहीं था। जब तक वो पेंटर ना बनाए जब तक वो पोस्टर बनता ही नहीं था, क्योंकि उसके नाम वगैरह ये टाकिस में कौन से टाइमिंग पे कौन सा पिक्चर है, कौन सा टाइम पे कौन सा शो है, ये लिखना बहुत ज़रूरी रहता था। और वो उस फोटो बनाना पड़ते थे एक्टर्स लोगों के, वो सब पहले बहुत था हमारे को धंधा। कुछ नहीं हो तो वो धंधा मिल जाता था हमारे को कहीं भी, मगर अब वो सब खत्म। अब दिन भर में आप कितना कमा लेते हैं? अब क्या 200-300 के अंदर। अब उसके अंदर भी एक बच्चा है मेरे साथ, है हमारा बच्चा, उसने भी 15 साल से वो बच्चा हमारे साथ है। अब वो भी काम कर रहा है, मगर अब उसकी भी रोजी नहीं निकल रही और हमारी भी रोजी नहीं निकल रही। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद जिले में फैल रही है कोरोना की खौफनाक वबा। सूरत हाल पर गौर करने के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में हंगामी मीटिंग का इनेकाद। आज 99 अफराद हुए वबा से मुतासिर, 55 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। न्यूज 18 इंडिया चैनल फैला रहा है मजहबी मुनाफिरत। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी। एंकर अमीश देवगन के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, रजा एकेडमी ने किया मुतालिबा। और कोरोना कर्फ्यू से परेशान छोटे ताजिरों के लिए बिला सूदी कर्ज, मिनहाज फाउंडेशन ने उठाया काबिल तहसीन कदम। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे 18 उर्दू न्यूज। आदाब।